माय नेम इज डॉक्टर जमान। आज हम पैजेट डिजीज, जिसको बोन्स रीमॉडलिंग या हड्डियों का नर्म होकर मुड़ जाना कहते हैं, इस बीमारी को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। इसकी काजेज, वजूहात, सिम्टम्स, अलामात, लेबोरेटरी टेस्ट और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। ये मेरा न्यू चैनल है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस। पैजेट डिजीज ये बीमारी ओस्टियोपोरोसिस के बाद सेकंड मोस्ट टाइप ऑफ बोन डिसऑर्डर है। इस बीमारी को बोन्स रिमॉडलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इस बीमारी के अंदर हमारा जिस्म ओल्ड बोन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो न्यू बोन्स बनती हैं वो एबनॉर्मल तरीके से बनती हैं। एबनॉर्मल तरीके से बनने की वजह से ये बोन्स नरम और सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये बेंड या मुड़ जाती हैं। इस बीमारी में सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले जॉइंट्स में हमारी पेल्विक, स्कल, स्पाइन और लेग्स शामिल है। साइड में एक इमेज शो किया गया है जिसमें एक नॉर्मल बोन का स्केलेटन है और दूसरा पैजेट डिजीज का स्केलेटन नजर आ रहा है। आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि पैजेट डिजीज वाली बोन, फीमर बोन बेंड हो चुकी है। काजेज या वजूहात क्या हो सकती हैं? बाज़ औक़ात विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से ये बीमारी हो सकती है। 90% इस बीमारी का काज विटामिन डी की कमी को माना जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि विटामिन डी हड्डियों को मजबूती देता है। विटामिन डी और मिनरल की कमी की वजह से वीक बोन्स हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं। जेनेटिक फैक्टर भी एक मेजर काज माना जा सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हमारी बोन्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रो होती हैं। ये कुछ इसके मेजर काजेस थे पैजेट डिजीज के। साइन एंड सिम्टम्स या अलामात बॉडी के ऊपर क्या जाहिर होते हैं? हड्डियों के अंदर दर्द महसूस होता है, जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है, मॉर्निंग स्टिफनेस प्रोड्यूस होती है, मसल्स और जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं और टिंगलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स खत्म हो जाती हैं। ये कुछ इसकी अलामात थी। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए, एक्सरे और एमआरआई की मदद से आप पैजेट डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। ट्रीटमेंट प्लान, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बोन्स और मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है। एनाल्जेसिक मेडिसिन, पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए फिनोब्रोफिन, ब्रोफिन, डेस्प्रोफिन और मैकप्रोफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 to 400 mg इजीली अवेलेबल होती हैं और दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए नेरोबियन, बी कम्प्लेक्स, पोलीबियन और सर्बेक्सजेट और टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टैबलेट, सिरप और सस्पेंशन फॉर्म में इजीली अवेलेबल होती हैं और दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से आप बोन्स की रिमॉडलिंग को बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइज, ये मेरा न्यू चैनल है। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।